तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लेट है, पर पूरी जानकारी के साथ ये वीडियो आया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो ये याद रखेंगे कि ये नोटिफिकेशन जो भी है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023 याद रखेंगे इसको। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये फूड एसआई का जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या करना है, कैसे भरना है, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। और अगर आप इसका फ़ी पेमेंट करते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें आप सावधानी क्या क्या चीज़ को बरत सकते हैं, क्या क्या चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहा है वो फिर से रजिस्टर्ड कर ले अपना। अगर किसी ने इस वेबसाइट पे जो कि है wbpsc.gov.in, इस पे अगर उसने रजिस्टर्ड पहले से किया हुआ है उसको फिर से जाकर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि अर्लियर ऑल्सो नीड टू रजिस्टर अ फ्रेश। जो पहले रजिस्टर किया है उसको फिर से एक रजिस्टर करना पड़ेगा। बहुत से कैंडिडेट क्या किए हैं, रजिस्टर तो कर लिए हैं ताकि जब फॉर्म आएगा तो सिर्फ फिलअप करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फिर से फ्रेश आपको जाकर उसमें क्या करना है, एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए आते हैं नीचे की तरफ। अब आप देखिए यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर इन द सब ऑर्डिनेट फूड एंड सप्लाई सर्विस। ये ग्रेड 3 का है, अंडर फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये एग्जामिनेशन होने वाला है। पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर ऑफ फूड। बेसिकली लोकल लैंग्वेज में सब कोई फूड एसआई बोलते हैं इसको। पे लेवल इसका है 22,700 से लेकर 58,500, यानी कि एक अच्छा खासा सैलरी आपके हाथ आने वाला है। और जो कि एक फूड एसआई बनने के बाद आपको एक अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको खोना नहीं चाहिए। इसके साथ डीए, एमए, एचआरए मतलब डियर अलावेंस, मेडिकल और हाउस रेंट जो भी है आपको वो भी मिलने वाला है। वैकेंसी 480 है, तो ऐसा नहीं है कि यार बहुत कम वैकेंसी है, नहीं। आपको सीट सिर्फ एक चाहिए, एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही सीट चाहिए होता है और यहाँ 480 सीट है। तो आपको पॉजिटिवली होकर इसको करना है और एग्ज़ाम के प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम प्रिपेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए SC/ST का अलग अलग कोटा दिया हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उससे आप इसको आराम से भरिए। पर भरते वक्त आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई भी SC/ST OBC जो भी सर्टिफिकेट आप शो कर रहे हैं वो वेस्ट बंगाल का ही बना होना चाहिए। बहुत से हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से बना कर रखे हुए हैं, तो उनका इसमें वैलिड नहीं होगा। चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक पास मांगा है। दैट मीन्स क्लास 10 पास होना चाहिए, वो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी स्टेट बोर्ड। अगर आप ICSE CBSE बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो आपका इसमें चयन नहीं हो पाएगा। आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो स्टेट बोर्ड है उससे आपको क्लास 10 पास करना पड़ेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया यही है। पार्ट 2 क्राइटेरिया है कि आपको रीड, राइट एंड स्पीक इन बंगाली। आपको लिखना, पढ़ना और बोलना बंगाली में एकदम आना चाहिए, मस्ट है। और जो नेपाल से बिलोंग करते हैं, मतलब एक्चुअली नेपाल से बिलोंग करने का मतलब है जो नेपाली लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपको बंगला बोलना, लिखना, पढ़ना आता है तो। थर्ड नंबर क्राइटेरिया है कि नॉलेज ऑफ बंगाली विल बी टेस्टेड फॉर कैंडिडेट हुज मदर टंग इज अदर देन बंगाली नेपाली एट द टाइम ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो मातृभाषा है वो आपका टेस्ट किया जाएगा, बंगाली पे है या फिर आपका नेपाली है या कि नहीं। Candidature of the candidates with average and poor performance in the said knowledge of Bengali test shall liable to be cancelled। यानी कि आपको बंगला बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए, ये इसमें ये कहा गया है। और इसमें एक 4 नंबर है, must possess sound health and ability undertake extensive tour and rural area of West Bengal। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बंगाली बोला जाता है,
एक्चुअली बंगाली बोला जाता है रूरल एरिया में। कहने का मतलब है कि वहाँ एक अलग टोन में बंगाली बोला जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। एज इसमें सिर्फ 40 ईयर्स, मैक्सिमम मिनिमम 18 ईयर्स, 18 से 40 साल के अंदर जो लोग हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपका जो माध्यमिक का एडमिट है उस पर ये रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि 5 साल SC ST को और 3 साल OBC को दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, वही इसमें दिया गया है। और यहाँ PWD के बारे में भी कुछ है, आप इसमें आपको इतना मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही कैटेगरी आपको चाहिए था, इतना होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। और आप फिर अदर क्राइटेरिया भी है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो फीस 110 रुपये है, और जो सर्विस चार्ज होगा बैंक का वो आपको पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर है SC ST कैंडिडेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटी 40% एंड अबव आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। SC और ST कैंडिडेट या फिर PW यानी कि दिव्यांग जो होते हैं उनको फीस पेमेंट नहीं करना है, इसमें साफ साफ कह दिया गया है। OBC वाले को फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ीस 110 रुपये है, प्लस जो अदर चार्ज लगेंगे वो है। और यहाँ पर एक है कि एग्ज़ाम जो होगा आपका उसका सेंटर भी दिया हुआ है, चूज़ कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ का ध्यान दीजिए अच्छे से। और जब भी फॉर्म भरे अपना नाम का स्पेलिंग, फादर का नाम का स्पेलिंग, और अपना जो भी डिटेल दे रहे हैं एड्रेस वगैरह, ख़ासकर नाम का स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी चीज़ देखना, ये सब ध्यान दीजिएगा। 23 अगस्त से चालू है फॉर्म फिलअप करना, और इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड है। 21 सितंबर लास्ट डेट है। तो मैं आपसे अगर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका अच्छा से प्रिपरेशन है तो फटाफट इसको फॉर्म भर दीजिए, वेट मत कीजिए। तो अभी तक के लिए यही आपके सामने है, और आगे फिर ऐसा कोई अगर अच्छा जॉब का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। बने रहिए अपने कॉन्सेप्ट टॉक के चैनल पर और सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।